नमस्कार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज। आज 14 जून रविवार के सभी देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। आचार्य बालकृष्ण का दावा, पतंजलि ने बना ली है कोरोना की दवा। 5 से 14 दिन में ठीक हो रहे हैं संक्रमित मरीज। जी हां, पूरी दुनिया इस समय वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है। हर देश कोविड-19 की दवा बनाने में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। इसी बीच पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना की दवाई बना लेने का दावा किया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि हमारी दवाई से कोरोना संक्रमित मरीज 5 से 14 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जा रहे हैं। बड़ी खबर भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर आ रही है, जहां नेपाल संसद ने देश के नए नक्शे को पास कर दिया है और भारत के साथ सीमा विवाद पर वार्ता की गुंजाइश खत्म होती दिख रही है। जी हां, नेपाल की संसद ने शनिवार को देश के नए नक्शे को पास कर दिया है। इसके साथ ही भारत से चल रहे सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच उसने बातचीत की उम्मीद को लगभग खत्म कर दिया है। अब देखना होगा कि भारत का अगला कदम क्या होता है। गौरतलब है कि नेपाल ने इस नए नक्शे में भारतीय सीमा से लगे लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जैसे राजनीतिक क्षेत्र पर दावा किया था। पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक। कोरोना से लड़ाई में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत के द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में महामारी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हालात और तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, आईसीएमआर के डीजी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बता दें कि उन्होंने शहर और जिला स्तर पर अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में बेड की उपलब्धता को लेकर भी बात किया। बैठक में इस बात की भी सराहना की गई कि कई राज्यों, जिलों और शहरों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। दोस्तों, भारत चीन तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा पर स्थिति अंडर कंट्रोल है। जी हां, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चीन के साथ हमारी सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हम चीन के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, जो कोर कमांडर स्तर की वार्ता के साथ शुरू हुई है और स्थानीय स्तर पर समकक्ष रैंकों की कमांडरों की बैठक के साथ इसका पालन हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे द्वारा की जा रहे निरंतर संवाद के माध्यम से हम सभी कथित मतभेदों को खत्म कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा पर सब कुछ नियंत्रण में है। नहीं थम रहा पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला, लगातार 7वें दिन हुआ महंगा। जी हां, देश में पेट्रोल और डीजल लगातार 7वें दिन महंगा हुआ है। कल प्रमुख महानगरों में पेट्रोल की कीमतों में 59 से 61 पैसे और डीजल की कीमतों में 50 से 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। स्थानीय बिक्री के आधार पर प्रत्येक राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 74 रुपए 57 पैसे से बढ़कर 75 रुपए 16 पैसे हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 72 रुपए 81 पैसे से बढ़कर 73 रुपए 39 पैसे हो गई है। WHO ने कहा, महिलाओं, बच्चों और युवाओं पर कोरोना के प्रभाव को लेकर विशेष रूप से चिंतित। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई है। WHO ने कहा कि वो महिलाओं, बच्चों और युवाओं पर कोरोना वायरस के प्रभाव को लेकर विशेष रूप से चिंतित है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार जिनेवा से एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनहोम ने कहा कि इन समूहों पर कोरोना का अप्रत्यक्ष प्रभाव वायरस से होने वाली मौतों की संख्या से अधिक हो सकती है। उन्होंने कहा, क्योंकि महामारी ने कई जगहों पर स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमरा दिया है, महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव की जटिलताओं से मरने का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, अगला अपडेट दिल्ली से आ रहा है, जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बोले, टेस्ट बढ़ाने हैं तो आईसीएमआर से कहिए कि गाइडलाइन बदलें। जी हां, दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि हम आईसीएमआर की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर टेस्टिंग बढ़वानी है तो आईसीएमआर से कहिए कि अपनी गाइडलाइन बदल दें। उन्होंने आगे कहा कि आईसीएमआर की गाइडलाइन की हम अवहेलना नहीं कर सकते। जो उन्होंने शर्त लगा रखी है, पूरे देश में उन्हीं के टेस्ट हो सकते हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 2137 पॉजिटिव मामले आए हैं। दोस्तों 21 जून यानी रविवार को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ, 21 जून का दिन बेहद खास होने जा रहा है। इस दिन चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढक लेगा और हम कुंडलाकार ग्रहण या रिंग ऑफ फायर का गवाह बनेंगे। इसके अलावा कुछ देर के लिए हमारी परछाई भी हमारा साथ छोड़ देगी। ऐसा सूर्य के कर्क रेखा के ठीक ऊपर जाने से होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम के पूर्वानुमान को जानते हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत, केरल, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक महाराष्ट्र, शेष मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।